हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। इतनी बातें, जितनी वीडियोस उनके ऊपर बन गए हैं, जितने लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, अगर ये पहले कहीं हुआ होता तो शायद वो इंसान मरता ही ना। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने उनकी जो जन्म कुंडली है उसको डिस्कस किया। हालांकि जो कुंडली मेरे पास आई और मेरे पास 2-3 अलग अलग कुंडलियाँ आई, तो अब कौन सी उनकी एक्चुअल कुंडली है, कौन सी गलत है, सही है, वो हमें नहीं पता। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जब कोई इंसान सुसाइड करता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। ये मेरी मानना है, ये जो मैंने जो तर्क निकाला है, हो सकता है किसी का कुछ अलग तर्क भी हो, मेरे से बेटर भी कोई चीज़ बता दी जाए तो। लेकिन इस समय में जो स्थितियां मैंने देखी हैं, जो गोचर में बनी हुई हैं, जिस तरह से गोचर में इस समय में अब देखिए, सबसे पहले शनिदेव मकर राशि में आ गए। अब शनिदेव का मकर राशि में आने का मतलब होता है, ये इंसान को शनि महाराज का काम क्या है? वैराग देना, छुपाना, ये हिडन कर देते हैं। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के जिन लोगों को मैं जानता हूँ, या जिन लोगों को जो नाटकों में काम करते हैं, सीरियल्स में काम करते हैं, जिन लोगों ने हमसे पूछा है, तो मैंने देखा उनके ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव जब आ जाता है तो वो छुपने लग जाते हैं। उनका नाम फेमस नहीं हो पाता, वो फेमस नहीं हो पाते, कोई ना कोई रीज़न रह जाता है कि वो किसी वजह से पीछे हो जाते हैं। तो इस समय में शनि मकर राशि में आए हैं, और एक ये भी एक लॉजिक बनता है कि वहाँ पर इतना प्रभाव पड़ा उस व्यक्ति पर कि वो छिप गया, विराग हो गया, लोगों ने उसको बायकॉट कर दिया। खुद भी इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, शनि डिप्रेशन भी देते हैं कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ें बढ़ जाती। दूसरे नंबर पर जो बोल्ड डिसीजन लेकर एकदम से किसी ने सुसाइड कर लिया, मृत्यु को अपना लिया, तो उसके पीछे जो रीज़न फाइंड आउट हुआ है, जो मेरे हिसाब से है, वो है कि जब कभी जिस तरह से बुध अपनी राशि में आए हुए हैं और राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो ये एक तरह से, और सूर्य भी राहु के साथ बैठे हैं, ग्रहण दोष भी माना जाता है इसको, ये एक तरह से कलंक होता है। तो इंसान कलंकित हो जाता है किसी वजह से, उसको लोग जो है मिसअंडरस्टैंड करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। और ये भी एक कैटेगरी होती है कि जब अगर आपने हमारी बुध वक्री वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग जिनकी जन्म कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बनता है राहु और बुध का, तो उनको हो सकता है कई बार दिमागी तौर पे कुछ दिक्कत आ जाती है, या गोचर में या उनके ऊपर दशा ही जब ऐसी आती है तो वो बोल्ड डिसीजन लेने लग जाते हैं, एक तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक तरह से कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती। और इन सब चीज़ों के पीछे कोई रीज़न नहीं होता उनके करने का, और किसी से पूछते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, वो खुद ही डिसीज़न ले लेते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, ऐसे करनी है। तो एक तरह से शनि 10वीं राशि में, मकर राशि में आ गया अपने ही घर में, और उस वजह से वो वैराग दे देता है। ऊपर से राहु और बुध का कॉम्बिनेशन, और ये मिथुन राशि में साथ में सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं इंसान को परेशान कर देता है और बहुत ज़्यादा उसको डिप्रेस्ड कर देता है। उसको लगने लग जाता है कि सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है, उसको रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं, उसको लगता नहीं, समझ में नहीं आता कि उस समय में उसको क्या करना चाहिए, उसको कोई सहारा नहीं नज़र आता। लोगों की सहानुभूति उसको चुभती है उस समय में। अगर कोई कहता कोई बात नहीं बेटा, उसके हो सकता है उसके पेरेंट्स ने, उसके दोस्तों ने, मित्रों ने, सभी लोगों ने उसको बहुत समझाया हो, उसको कहा हो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। इस समय में इंसान की जो बर्दाश्त करने की शक्ति होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता चीज़ों को। तो ये पीरियड होता है कि जब उसकी बर्दाश्त की शक्ति ख़त्म हो गई, और ऊपर से बुध और राहु का, ये बुध बुद्धि का स्वामी है, जब राहु उसमें बैठ जाता है तो वो नेगेटिव डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाता है। और शनि वैराग देता है, दूसरों से अलग कर देता है।
तो ये कहीं ना कहीं सभी ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये सुसाइड करने में हेल्प करता है उन लोगों की। ये नहीं है कि ये अब आप कहोगे कि अगर सुसाइड करने के लिए हेल्प करता तो और लोगों ने क्यों नहीं किया। मैं तभी बता रहा हूँ कि ये गोचर का हमने एक निष्कर्ष निकाला गोचर के हिसाब से, क्योंकि उनकी अगर मेरे पास उनकी जन्म कुंडली हो तो मैं 100% आपको बता दूं कि ऐसा क्यों हुआ है। हालांकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, वो उन्होंने कहा जी हमें तो पता नहीं लगा, मैंने कईयों की वीडियो देखी, उनको समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया। तो अगर उनकी रियल कुंडली मेरे पास हो तो मैं आपको 100% बता दूं कि ये चीज़ क्यों हुई है और इसके पीछे क्या रीज़न है, उन्होंने ये सुसाइड का क्यों ऐसे सोचा कि हमें उसको सुसाइड कर लेना चाहिए। और गोचर में जो नियम इस समय में चल रहे हैं, इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इन्होंने सुसाइड किया या और लोगों ने क्यों नहीं किया या और लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इतना ख़तरनाक है, उनके ऊपर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा होगा उस समय में, तो उन्होंने ये बोल्ड डिसीजन ले लिया। और भी लोग ले लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं रिसर्च करके आपको एक और वीडियो दूंगा कि और लोगों के जिन्होंने सुसाइड किया उनके ऊपर कंडीशंस क्या थी, क्या वजह थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये एक मैंने निष्कर्ष निकाला था जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर मेरी बात से सहमत है, उसको वो रिसर्च में देख सकते हैं इस समय में गोचर की क्या स्थिति चल रही है, वो जान सकते हैं। आम लोग भी जितना आप जानते हो, आपको मैं बता दूं कि ये पीरियड ऐसा होता है, बच्चे को इस समय में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका बच्चा मायूस है, आपका दोस्त मायूस है, रिश्तेदार मायूस है, बात करिए उन लोगों से ज़्यादा मिलिए, बात करिए, उनको डिप्रेशन में मत रहने दीजिए, उनको बाहर निकालिए डिप्रेशन से, ताकि वो कोई भी ऐसा डिसीज़न जो है वो ना ले सकें। और बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि ये तो पॉपुलर थे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा। मेरे जब बात होती है लोगों से तो अक्सर लोग बताते हैं हमने ट्राई किया था, हमें किसी ने रोक लिया, ये हो गया वो हो गया, कईयों को तो पुलिस ने भी पकड़ा है। तो वो इतने पॉपुलर नहीं थे कि वो, और मरे भी हैं बहुत सारे लोग, सुसाइड करते भी हैं, न्यूज़पेपर आप उठा के देख लीजिए, बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं होते, इस वजह से उनका नाम नहीं आता। ये पॉपुलर थे, इनका नाम उछला, मतलब आ गया, तो सभी लोगों को पता है। जो लोग पॉपुलर नहीं होते, आम लोग हैं, उनके बारे में नहीं पता लगता, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो गए, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको और इसके बारे में डीपली और चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, इसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो मैं जल्दी ही आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। मेरे साथ यूँ ही जुड़े रहें। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर ग्रेड प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय माता दी, जय हिंद।